हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 2 जो है कि है ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन्स आपकी बुक में पोयम है, उससे रिलेटेड जो है ये वर्कशीट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गिव मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। तो आप ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं आप उसका मीनिंग पंजाबी या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, मेल का मतलब होता है डाक, पैसेंजर यानी कि यात्री, डस्क सुबह, डॉन यानी कि शाम। ठीक है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उससे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आपको दिया गया है प्रीशियस। प्रीशियस यानी कि कीमती। वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट प्रीशियस टाइम, यानी कि हम कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रेन। यू कैन गो बाय एक्सप्रेस ट्रेन। आप एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन्स यानी कि पहाड़। वी वॉच्ड द सन सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन, यानी कि हमने पहाड़ों के पीछे डूबते हुए सूरज को देखा। नेक्स्ट है डे यानी कि दिन। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सनी डे। तो बहुत ही अच्छा जो है वो धूप खिला था। ठीक है, मतलब ऐसा दिन था जिसमें कि सूरज जो है वो दिख रहा था। रिवर, शी जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो नदी में कूद गई। नेक्स्ट है मैच द वर्ड विद देयर पिक्चर्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके साथ जो है ये वर्ड्स आपने मैच करना है। तो ये फ्रेट कार, तो ये मालगाड़ी जो होती है, ठीक है, प्लेन्स यानी कि मैदान, पैसेंजर यानी कि यात्री, रिवर यानी कि नदी, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़। ये आपने मैचिंग करनी है। रीड द स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने ये स्टेंजा को रीड करके जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम और पोएट दोनों का नाम बताना है इसमें आपने। द नेम ऑफ द पोएम इज ट्रेन्स। पोएम का नाम ट्रेन्स है और पोएट का नाम जो है वो जेम्स एस त्रिपेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डबल कोट आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो इस पैराग्राफ में पोएट जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो ट्रेन्स के बारे में बात कर रहा है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेन्स। नेक्स्ट है व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन गो टू। किन किन जगहों पर जो है वो ट्रेन जो है वो जाती है। ठीक है, द ट्रेन्स गो टू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर। तो ये जो है वो पहाड़ों पर, मैदानों में, नदी को क्रॉस करते हुए जो है ये जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू दे कैरी। ये अपने साथ जो है वो क्या लेकर जाती हैं। दे कैरी पैसेंजर्स, गुड्स एंड प्रीशियस लोड। तो ये यात्रियों को लेकर जाती है, सामान लेकर जाती है, और मेल्स होगा यहाँ पर। ठीक है, कि यानी कि ये डाक जो है वो भी लेकर जाती है। ठीक है, ये वर्ड लिखा मेल, तो यहाँ पर मेल कर देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दूसरा स्टेंजा दिया गया है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ मेनी फ्रेट कार्स आर रनिंग। कितनी फ्रेट कार्स जो है वो चल रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स आर रनिंग। हजारों जो है वो फ्रेट कार्स चल रही हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर फ्रेट कार्स। फ्रेट कार्स क्या होते हैं। फ्रेट कार्स आर द ट्रेन्स विच कैरी गुड्स। तो फ्रेट कार्स जो होती है वो ट्रेन होती हैं जिसमें कि सामान जाता है, यानी कि आप मालगाड़ी कह सकते हो उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू टेल इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द गिवन स्टेंजा। जो लास्ट टू लाइंस दी गई है आपको, ठीक है, उसमें जो है वो पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो पोएट कहना चाह रहा है कि ट्रेन्स रन डे एंड नाइट। ट्रेन जो है वो दिन रात चलती रहती है। दे प्रोवाइड अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री बाय कैरिंग पीपल एंड देयर कॉस्टली लोड। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो जो है वो मतलब कि बहुत अच्छी सेवा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंट्री के लोगों को। कैसे प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर और उनके कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। नेक्स्ट है गिव द एंटोनियम्स ऑफ। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट। ठीक है, तो आपने अपोजिट बताना है। नाइट का अपोजिट क्या हो गया, डे। डस्क का क्या हो गया, डॉन। नेक्स्ट है यूज फ्रेट कार्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। फ्रेट कार्स को आपने एक सेंटेंस में जो है वो मतलब कि यूज करना है। तो हमने लिखा है और फ्रॉम द माइंस वाज कैरिड इन फ्रेट कार्स। तो जो माइन से, ठीक है, जो खान खोद के जो और निकाला गया वो फ्रेट कार से जो है वो ले जाया गया। ठीक है, तो आप ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि फ्रेट कार्स आर द ट्रेन्स विच कैरी गुड्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। वन सेंटेंस में आपने जो है वो इसके आंसर करने हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्रेन्स। तो कौन जो है वो ट्रेन्स पोएम का पोएट है। द पोएट इज जेम्स एस त्रिपेट। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ट्रेन्स, ट्रेन जो है वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू द ट्रेन्स कैरी, कि ट्रेन जो है वो क्या क्या लेकर जाते हैं, द ट्रेन कैरीज पैसेंजर्स, गुड्स एंड आप कह सकते हो मेल, ठीक है, यानी कि खत लेकर जाता है या डाक लेकर जाता है, इसके अलावा जो है वो सामान लेकर जाता है और यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डू द ट्रेन फेल इन ब्रिंगिंग द प्रीशियस लोड, क्या ट्रेन जो है वो कीमती सामान लाने में फेल हो जाता है, ठीक है, तो नहीं, वो जो है वो प्रीशियस लोड को जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। What does rushing on mean, rushing on का क्या मतलब है, तो rushing on का मतलब होता है running यानी कि दौड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर, अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड क्लॉजेस और सेंटेंस, तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो होता है वो या तो जो है मतलब कि सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है, या वर्ड्स को जोड़ सकता है या क्लॉजेस को जोड़ सकता है, तो कंजक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। आपको कुछ जो है वो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपने कंजक्शन लगा के जोड़ना है, ठीक है। My dog was hungry, it stole biscuits from the shelf. मेरा कुत्ता जो है वो भूखा था, ठीक है, और इसके बाद क्या बोला हमने, इसलिए उसने बिस्किट जो है वो शेल्फ से चुराया, तो इसलिए के लिए हम क्या कंजक्शन यूज करेंगे, सो, तो हमने जो है वो कनेक्ट करके लिख दिया my dog was hungry so it stole biscuits from the shelf, ठीक है। नेक्स्ट है आई मीट विद एन एक्सीडेंट, कि मेरा जो है वो एक्सीडेंट हो गया, आई वॉज ड्राइविंग फास्ट, मैं तेज जो है वो ड्राइव कर रहा था, तो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, अब सबसे पहले उसने क्या बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसका कारण बताया है, रीजन बताया है, तो जब रीजन को जो है वो ऐड किया जाता है तो हम लोग किससे जोड़ते हैं, बिकॉज वर्ड, तो सेंटेंस क्या बना, आई मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग फास्ट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं तेज ड्राइविंग कर रहा था। इट वॉज रेनिंग माई बुक्स गॉट वेट, बारिश हो रही थी और बुक्स जो है वो गीली हो गई, ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ोगे, तो येट का मतलब होता है तो भी, सो मतलब इसलिए, तो बारिश हो रही थी इसलिए मेरी बुक्स गीली हो गई, ठीक है, तो हमने जो है वो सो वर्ड को यूज कर दिया, इट वॉज रेनिंग सो माई बुक्स गॉट वेट, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो सो का मतलब इसलिए, एंड का मतलब और, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या होगा, आई एम फीलिंग, ये गलत बना हुआ है सेंटेंस, ठीक है, क्या होगा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्लीपी, ठीक है। नेक्स्ट है गिव हर अ पेन, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ऊपर वाला सेंटेंस, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्लीपी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और नींद मुझे आ रही है। गिव हर अ पेन, गिव हर अ पेंसिल, उसे एक पेन दो या उसे एक पेंसिल दो, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन तो नहीं बना सकते है ना, कि उसे एक पेंसिल दो लेकिन पेन दो, है ना, तो ऐसा तो सेंटेंस नहीं बन सकता, तो हम लोग और कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, गिव हर अ पेन और पेंसिल, ठीक है। जब सेंटेंसेस में वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उन्हें हमें एक ही बार लिखना होता है कंजक्शन यूज करते हुए। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें भी आपने कंजक्शन वर्ड यूज करना है, राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, राम और श्याम, ठीक है, राम लेकिन श्याम तो हो नहीं सकता था, है ना, तो और, ठीक है। आई वेंट होम एंड टुक माई फूड, मैं घर पहुंचा और मैंने अपना खाना लिया, इसलिए मैंने अपना खाना लिया नहीं हो सकता, मैं घर पहुंचा इसलिए मैंने अपना खाना लिया, है ना, तो और होगा। ही इज सिक येट ही इज ऑलवेज चीयरफुल, वो बीमार है लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट है द फादर पनिश्ड हिम बिकॉज ही हैड ब्रोकन द विंडो पेन, तो कहा इसमें कहा गया कि फादर ने उसे पनिश किया, ठीक है, उसे सजा दी क्योंकि उसने खिड़की जो है उसका शीशा तोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लेकिन उसने तोड़ दिया है तो नहीं होगा, क्योंकि उसने शीशा तोड़ दिया है, खिड़की का शीशा जो है वो तोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे बिकॉज आया। नेक्स्ट है ऑल्दो राकेश डिड नॉट विन द रेस, हालांकि राकेश जो है वो रेस नहीं जीता, येट ही वॉज हैप्पी, तो भी वो खुश था, ठीक है, तो येट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड यूज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आपने कंजक्शन जो है भी आपको बॉक्सेस में दिया गया है, उसमें से चूज करके आपने यहाँ पर फिल करना है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, वो मेहनती है और बुद्धिमान है। वी कैन ईट सैलड और दाल राइस फॉर डिनर, हम या तो सैलड खा सकते हैं डिनर के लिए या फिर दाल राइस खा सकते हैं।
नेक्स्ट है द ऑफर वॉज सो टेम्पटिंग दैट आई कुड नॉट डिक्लाइन इट। जो ऑफर था वो इतना ज्यादा कह सकते हो कि मजे, तो जो ऑफर था वो इतना आकर्षक था कि मैं उसे मना नहीं कर सकी। यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वॉन्ट टू। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम नहीं चाहते। नेवर स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट व्हेन यू नो दैट यू आर राइट। कभी भी जो है आर्ग्यूमेंट मत स्टार्ट करो जब तुम जानते हो कि तुम ठीक हो। आफ्टर आई लेफ्ट हिम अ मैसेज ही फोन्ड मी इमीडिएटली। जब मैंने उसको मैसेज जो है मेरे मैसेज देने के बाद ही उसने मुझे तुरंत फोन किया, ठीक है। नेक्स्ट है आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज इल। मैं उससे जो है वो कॉन्टेक्ट या बातचीत जो है वो नहीं कर सकी या कनेक्ट नहीं हो सकी क्योंकि वो बीमार था। मोहन ट्राई टू टॉक टू हिम बट ही गेव नो रिस्पॉन्स। मोहन ने जो है उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स। ये आपको क्लास में जो है वो बोलने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जो है वो वर्कबुक में नहीं लिखना, बट फिर भी बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए मैंने जो है वो कुछ सेंटेंसेस जो है वो लिख दिए हैं और ये सेंटेंसेस आपने इन्हीं जो हेल्पिंग बॉक्स है उनसे बनाने हैं, ठीक है। तो ट्रेन्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या आप लैंड ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। इट इज अ मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ मैन। इट मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक्स। ये रेलवे ट्रैक पे जाता है। इट कैरीज पैसेंजर मेल एंड लोड्स। तो ये यात्रियों को लेकर जाता है, डाक लेकर जाता है, इसके अलावा जो है वो सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। इट कीप्स मूविंग डे एंड नाइट। ये दिन रात जो है वो चलता है। रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस फॉर ट्रेन टू स्टॉप एंड स्टार्ट। रेलवे स्टेशन जो है वो जगह है जहां पर ट्रेन जो है वो चलती है और रुकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइटिंग स्किल। इसमें आपको बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि आप शिवम हो, ठीक है। आपका नाम जो है वो शिवम है और आप जो है वो 36 अशोक विहार नवा शहर जो है उसमें रहते हो। आपने अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम गुरप्रीत है, उसको लेटर लिखना है अपनी जर्नी जो कि आपने बस से जो यात्रा की है उसके बारे में बताते हुए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एड्रेस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो डेट डालेंगे। यहाँ पर एक लाइन जो है वो छोड़ देना आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन जो है वो छोड़ी जाएगी। डियर गुरप्रीत, आई एम फाइन एंड प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ। मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ भगवान से, या कह सकते हो प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी सेहत जो है वो भी ठीक होगी। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई जर्नी टू फिरोजपुर बाय बस। इस लेटर में मैं तुम्हें अपनी जो है वो यात्रा के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि मैंने बस से तय की फिरोजपुर तक के लिए। द डे बिफोर द जर्नी अ टिकट वॉज प्रोक्योर्ड। तो जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले मैंने जो है वो टिकट जो है वो खरीद ली थी। द बस वॉज सपोज टू हैव माई सीट बाय द विंडो। और जो मेरी सीट थी वो विंडो के पास थी। द बस लेफ्ट एट 5 PM एज यूजुअल। और जो टाइमिंग है उसकी फिरोजपुर बस की, ठीक है, वो 5 बजे वहां से चल दी। The bus started running at a good speed, leaving behind the trees, houses and small shops on either side of the road. तो बस जो है उसने टाइम से जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जब बस चलना शुरू हुई तो बस की स्पीड बहुत अच्छी थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी और पीछे जो है वो पेड़, घर और जो छोटी मोटी दुकानें दोनों साइड में थी वो सब पीछे छोड़ती हुई बस हमारी आगे बढ़ती जा रही थी। Some passengers were getting down from the bus after it had reached a small bus station. तो जब ये बस जो है वो स्टेशन पे पहुंची, ठीक है, छोटे छोटे बस स्टेशन पे पहुंची तो यात्री जो है वो बस से उतरना शुरू हो गए। आफ्टर दैट द ड्राइवर टुक अस टू स्मॉल शॉप फॉर लंच। उसके बाद ड्राइवर जो है वो हमें एक छोटी सी शॉप पर लेके गए लंच के लिए। द ड्राइवर वॉज वेरी जेनरस। जो ड्राइवर था वो बहुत ही दयावान था, ठीक है, दयालु था। ही पेड फॉर ऑल आवर लंच। उन्होंने जो है वो हमारे लंच का जो पेमेंट है वो भी कर दिया। वी वर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश थे। द बस रीच्ड देयर एट 6 PM। और बस जो है वो फिरोजपुर जो है वो 6 PM पे पहुंच गई शाम में, ठीक है। PM यूज किया है तो शाम में ऑलरेडी, ठीक है। द जर्नी वॉज रियली ऑसम। यात्रा बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। होपिंग टू सी यू सून। उम्मीद करती हूँ तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा फ्रेंड शिव, ठीक है। आई होप ये सारी वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।